बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाधान में। हमारे साथ हैं नरेश कुमार डब्बू जी, डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या समाधान निकालेंगे। आप हमें लगातार फोन कर सकते हैं अपने सवाल 012025422181 पर, 012025189997 पर। लगातार नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और शुरुआत करते हैं पहले 4 राशियों के साथ ही शुरू करते हैं। आज की राशि शुरू करते हैं। मेष राशि वाले मानसिक संतुलन अपना बना के रखें और रिलेशंस का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। बिना बात के कोई भी पंगा, प्रॉब्लम, विवाद से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुल मिला के मिला जुला रहने वाला है। मतलब खुशखबरी के चांस जरूर मिलेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के चांस जरूर मिलेंगे और साथ ही कोई नया काम करने के मौके मिलेंगे। जॉब आप चेंज चाहे तो अपना कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले इस वीक के अंदर आपके मानसिक संतुलन मजबूती के साथ साथ यात्राओं के योग आपके मतलब बनने वाले हैं। प्रमोशनल चेंज आपका आने वाला है और खर्चा जो करे सोच समझ के आपको करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आप अपना जो भी निर्णय लें सोच समझ के आपको लेना चाहिए और तोलें और बोलें। और सबसे बड़ी बात है कि अपना सौहार्दपूर्ण स्वभाव, आप बहुत दुश्मनों को भी आप अपने जीत सकते हैं और वैसे ऑफिस में या घर में आपको अप्रिसिएशन तो मिलने ही वाला है। चलिए, ये तो बात रही शुरुआती 4 राशियों की। हम इस कार्यक्रम में समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो और जो तमाम मुद्दे हो सकते हैं वो भी, और अलग अलग चीजों पर भी नजर डालने की कोशिश करते हैं। डब्बू जी, एक सवाल आ रहा था मेरे जहन में कि अलग अलग रंगों की अलग अलग महत्वता है, तो हाँ जी, कलर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कलर थेरेपी जिसको हम लोग कहते हैं ना, जिसके लिए अगर आपके ग्रह कोई भी कमजोर हो तो ज्योतिषाचार्य एडवाइस करते हैं पन्ना पहन लेना, पुखराज पहन लेना, रूबी पहन लेना। तो वास्तविकता में कलर हैं सारे और कलर आपकी लाइफ के रुख को बदलते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत का मौसम होता है और दिन रात, सुबह शाम 4 पहर होते हैं, उसी प्रकार जो कलर होते हैं हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मसलन रेड कलर जो जैसे हैं जी गुड लक का साइन है, क्योंकि दुल्हन के जोड़े से लेकर मांग में सिंदूर से लेकर भगवान को तिलक से लेकर और किसी भी तरह की सूचक मीन्स जैसे आप देखते रेड लाइट पे रुकते हैं जी, कि मतलब एक अलर्ट अलार्म है कि भाई खतरा नहीं है, वो सूचना है कि आप दुर्घटनाग्रस्त ना हो, आपको कोई पंगा प्रॉब्लम ना आए। और आप और गारंटी है एक रेड कलर आपकी गुड लक की। आप कहते हैं ना कि मांग में सिंदूर, हर भारतीय महिला का एक कामना होती है कि जब तक वो जीवित रहे आखिरी सांस तक उसके पति का साया उसके सर पे बना रहे। उसमें भी लाल रंग का रोल होता है जी। खून का रंग दुनिया में सबका ही लाल है, तो लाल रंग हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारे हर क्षण, हर पल उसका साथ बना। चलिए, लाल रंग पे भी चर्चा होगी, लेकिन इसी बीच हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। पारसमल हैं तेलंगाना से। पारसमल, स्वागत है आपका। सवाल? हाँ बोलिए सर। बोलिए पारस जी। पारस, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और कृपया सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए जी महाराज। जी बोलिए महाराज जी, मैं तो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। महाराज मैं अब ये हेलो, आप सवाल पूछिए। महाराज मेरा ये कोई नया बिजनेस लगाना है। ओके, नया बिजनेस कुछ लगाना है। अच्छा, अपना कलर, फ्लावर, नंबर बोलिए जरा। अपना दिसंबर महीने में नया बिजनेस लगाना है साहब, कैसा धंधा चलेगा बताइए। आप अपना फेवरेट कलर, फेवरेट नंबर, फेवरेट फ्लावर बताएं जल्दी जल्दी। मेरा नंबर है तो मेरा कलर है फ्लावर। फेवरेट कलर है हरा कलर है, फेवरेट कलर। नंबर है 7। और फ्लावर? नो, फूल का नाम? पारस जी लगता है बहुत सारा लंबा टाइम खा रहे। वैसे मैं बता दूं कि पारस जी आपका जो नया काम, आपको कंफ्यूजन बहुत रहता है और चंद्रमा वैसे ही आपका खराब है, तो नया काम सोच समझ के कीजिएगा, कहीं मार ना खा जाइएगा। और जो पैसा खून पसीने का आपने जमा किया है
तो अभी फिलहाल मार्च 2015 तक तो नया काम के चांसेस काफी कम है, तो जो भी करना सोच समझ के करना। चलिए, इसी बीच ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं शादरा दिल्ली से। ममता जी, स्वागत है आपका। सवाल। ममता, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मिल रही जी, है। पूछिए पूछिए। बोलिए जी ममता जी। हाँ जी मिल रही है। जी पूछिए, सवाल पूछिए। मेरे को हाँ हाँ बोलिए, सवाल बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरी शादी के कब तक योग है? आपकी शादी है, कलर, फ्लावर और नंबर बताएं। कलर मेरा है पिंक जी। और फूल है मेरा गुलाब का फूल। और नंबर? नंबर मेरा है 4 नंबर। और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 1978। और 1978 तारीख क्या है? 22 अप्रैल। आपका विवाह का योग तो बहुत जल्दी आ गया है। ये जो अगला महीना दिसंबर का आ रहा है, इसमें आपके विवाह के संपूर्ण योग शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। बस खुशखबरी की छनाइयों की तैयारी कीजिए। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ हैं भरतपुर राजस्थान से। सौरभ, स्वागत है। सवाल। हाँ जी। जी पूछिए। बताएं सौरभ। हाँ जी सर, मैं जो भी गलती बताता हूँ वो साथ छोड़ जाती है। क्या बताता हूँ? जो लड़की पटाता हूँ वो साथ छोड़ जाती है, अगर मैंने गलत नहीं सुना। ठीक कहा सौरभ? अच्छा सौरभ, कलर, फ्लावर, नंबर बताए अपना। कलर मेरा पिंक है और नंबर मेरा 3। और फ्लावर? फ्लेवर गुलाब। आपका ना शुक्र और चंद्रमा दोनों काफी फ्लक्चुएटिंग है। इसी कारण से जो फ्लक्चुएशंस होता है ना किसी भी चीज में, अनस्टेबिलिटी होती है, तो ज्यादा देर उसको कोई खड़ा, जैसे आदमी एक जगह ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता, हिलता डुलता रहता है, उसी प्रकार आपका लक होता है जो कभी भी स्टेबल दुनिया में किसी का भी नहीं होता। और उसी प्रकार जो आप जो कहते हैं, जो भी लड़की जो जिस पे आप ट्राई करते हैं, तो अभी आप एक पे कंसंट्रेट करेंगे ना, आप है ना भटकती आत्मा की तरह दिखाई देते हैं। फ्लक्चुएशंस माइंड में रहता है, तो एक दिखाई देती है तो दूसरे का ध्यान दूसरा, तो एक को पसंद कीजिए तो वही आपकी जिंदगी में आपकी संगिनी बन सकती है। डब्बू जी, मैं अभी ये सोच रहा था कि एक कार्यक्रम जो है वो लव गुरु वाला भी शुरू करना जरूर कर देते क्योंकि ज्यादातर सबको लड़कियां लड़कियां और लड़कियां, अरे उससे भी बहुत आगे चीजें बहुत ज्यादा। चलिए, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं भगवती देवी, बीकानेर राजस्थान से। भगवती जी, स्वागत है। सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं 45 साल की हो गई हूँ। मुबारक हो जी, बताइए, सवाल बताइए। सर मैं 45 साल की हुई, आज तक रुपया माता हूँ उतरा को नहीं। आज तक 45 साल उम्र हुई मेरी, 25 से कार्तिक को जन्म। अच्छा, पति से बनती नहीं आपकी? रुपया माता है मेरा उतरा को आज तक। अच्छा ठीक है। भगवती, आप है ना कोई पसंद का रंग और फूल का नाम बताओ। पीला गेंदे का। और रंग क्या रंग आपने पीला बता दिया, फूल गेंदे का बता दिया, नंबर और बता दो। 5। ऐसा है ना कि मंगल और राहु दोनों के बीच में आए, और जब इस तरह थोड़ा सा नेगेटिविटी जब किसी के रिलेशनशिप में आ जाती है, तो बनना, कहते हैं ना कि किसी की पट्टी, चाहे पार्टनर हो, दोस्त हो, पति पत्नी हो, या कोई भी माँ बेटा, बाप बेटा, भाई भाई, किसी के भी रिश्ते हो, तो उसमें लोचा हो ही जाता है। और यही रीजन है कि आपका नेचर जब थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो बिहेवियर आपका एकदम खराब होना शुरू हो जाता है। और चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन जब रिलेशंस में हो, वन में, तो कोई ना कोई पंगा आपको जरूर होता है। किसी की बात फिर आपको सुहाती नहीं अच्छी। और पति पत्नी में जब तक अगर पति पत्नी बन के रहेंगे तो झगड़े आपके होते रहेंगे। अगर आप शादी के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने रहें और या एक अच्छी दोस्ती रखें रिलेशनशिप में, तो वो रिश्ता कभी डिवोर्स तक पहुंचेगा भी नहीं, और कभी भी कहते ना थकेगा नहीं रिश्ता। जैसे अभी भगवती ने कहा कि 45 साल हो गया, पटा नहीं, तो एक पल के लिए भी दोनों आप अलग रह नहीं सकते। हाँ, अगर आपको ये गुमान हो गया कि मैं तुम्हारा पति या मैं तुम्हारी पत्नी या मैं क्यों और मैं, जब मैं और आर्गुमेंट जहां होंगे वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। चलिए, इसी बीच अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। अशोक का सवाल। महाराज नमस्कार। नमस्कार।
महाराज मेरी बेटी है 33 साल की हो गई है, अभी तक कोई सूटेबल। उसका डेट ऑफ बर्थ बताएं शुभ जी। 5/11/81। कलर फ्लावर नंबर बताएं आप। फ्लावर सनफ्लावर और नंबर 5 और कलर येलो। बेटी का जो ना काम बनने का, एक तो बुध, एक मंगल और एक शुक्र, ये ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मरकरी काफी वीक है जो प्रोसेसिंग सक्सेस का, और मंगल थोड़ा सा दोषयुक्त दिखाई देता है, और शुक्र भी स्लो प्रोसेसिंग में। जब तीनों ग्रहों का स्लो प्रोसेस किसी भी काम में, कहते हैं गाड़ी अगर धीमी हो तो मंजिल तक थोड़ा लेट पहुंचती है, तो पुत्री के लिए 3 आप उपाय कर सकते हैं। मंडे के 16 सोमवार मतलब फास्ट रखवाएं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का जरकन लीजिएगा 5.25 रत्ती का चांदी में, रिंग फिंगर राइट हैंड में, और एक पन्ना 5.25 रत्ती का लिटिल फिंगर राइट हैंड में, उनको धारण कराएं। और आप पालक, बेटी का शादी का मैटर याद रखिए, और बुध को गाय को दीजिए। सिर्फ 5 बुधवार आप देंगे, अब देखेंगे कि जब 17वां सोमवार आएगा तो उल्टी गिनती गिन रहे होंगे बेटी की शादी के कितने दिन रह गए। चलिए समाधान में यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डब्बू जी हमारे साथ पूरी तरह से मुस्तैद। आगे बढ़ें। सिंह राशि वालों के लिए वीक में आर्थिक लाभ के चांसेस आपको काफी मिलने वाले हैं। डूबा धन कहीं से आने वाला है, ऋण कहीं से लेने वाले मंजूर होने वाला है, और कहीं नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कॉल आपको जरूर आने वाला है। कन्या राशि वाले, रिश्ते बनने वाले, मीन्स की जितने भी क्वारल लोग हैं भाई, इस वीक में चांसेस काफी डेवलप होने वाले हैं। जहां फेयर आपका चल रहा है वो मैटरलाइज आपका होने वाला है, और साथ ही नए दोस्ती आपको कहीं ना कहीं तो लाभ आपको देने ही वाली है। और उसके साथ साथ ट्रस्ट करें तो सोच समझ के करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको पंगा प्रॉब्लम हो सकता है। तुला राशि वाले, कंफ्यूजन से हमेशा दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई पंगा प्रॉब्लम आपको जरूर हो सकता है। आप दोस्ती यारी से वो भी बच के रहिएगा। पार्टनर बिजनेस में बनाए तो सोच समझ के आपको बनाना चाहिए, कहीं उसमें भी मार खा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के आपको करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, विदेश यात्राओं के योग आपके काफी बनने ही वाले हैं, पैसा आने वाला है, और व्यापारिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है, और अप्रिसिएशन आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। चलिए बात है अगले 4 राशियों की। रंगों की बात हमने की इससे पहले सेगमेंट में। डब्बू जी, अंकों का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन अगर समझाना चाहें आप तो किस तरह से समझाएंगे? अंक ज्यादा सवाल है ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ जी जोड़ जो होता है ना, मतलब है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, 1 से 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे जी। और सबसे बड़ी बात है कि 1 बजे से लेकर 12 बजे तक 12 नंबर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और 7 अंक होते हैं। सारे जितने भी आपका डेट ऑफ बर्थ का अंक, मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो आपका कार का नंबर शुरुआत का या लास्ट का 1 या 7 हो जाए, या आपका घर जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं, अब आपका जो सिमिलर नंबर 1 to 7 आ जाए, या फिर आपका टाइम, जैसे आप किसी शुभ काम पे जा रहे हैं 10:01 या 10:07, तो आपकी जिंदगी में एक पॉइंट होता है ना, जैसे सपोज का कि ये ट्रेन 10:55 पे जाने वाली है, तो 2 नंबर आ गया कि हाँ भाई 10:55 पे, या कोई भी व्यक्ति मिलने का टाइम, मीटिंग का टाइम, या प्लस किसी भी फील्ड में ले लीजिए, टाइम को जोड़ के जो अंक बनता है। और आपके कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी कोर्ट में डेट पड़ती है और आपका फैसला होता नहीं, तो कभी कभी आपको न्यूरोलॉजिस्ट बता देगा कि फला दिन मतलब 17 तारीख को कमरा नंबर 30 में और इतने बजे अगर जब वो बजेंगे तो आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। तो नंबरों की महिमा विशाल अपरंपार है, और इसके ऊपर इतना बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे 100 करोड़ कार्यक्रम भी कम दिखाए जाए। इसी बीच हमारे साथ कॉलर पुनीत दौसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, स्वागत है आपका शो में। सवाल सर, मैं सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ, मेरे अभी 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लगी नहीं है तक। डेट ऑफ बर्थ बता डालो अपना। 6 मार्च 1988। 1988। और कलर फ्लावर नंबर? रोज। और फ्लावर रोज, कलर रोज नहीं होता, फ्लावर रोज, कलर बताइए। रेड। और नंबर मेरा इसका रोज का है, मतलब ऐसे ही? अरे नंबर भाई साहब 0 से 9 तक कोई भी नंबर बोलिए। 6 नंबर। ऐसा है ना कि आपकी जॉब
अभी इसलिए 2016 में योग बनते हैं आपके सरकारी नौकरी के, या 2015 तक थोड़ा सा आपको प्रयास आपको करना चाहिए, और 2016 तक आते आते कहीं ना कहीं आपका गुड लक काम करेगा। लेकिन क्यों करेगा, आप है ना एक ब्राउन कलर का गोमेद अपना लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनेगा, सर्विस स्टोन के नाम से जाना जाता है। और जब आप जॉब के लिए जाएं या फॉर्म भरें या प्लस साथ में एग्जाम देने जाएं तो गणपति जी का ध्यान जरूर कीजिएगा। और साथ ही जैसे कहते हैं किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए शुरुआत मरकरी हरे रंग या बुधवार से होती है, तो पालक या चारा गाय को हर बुधवार को डालें, ये डालते जाएं, देखना कि सफलता रंग जरूर लेके आए। चलिए इसी बीच एक और कॉलर है इंदिरा चित्तौड़गढ़ से। इंदिरा, सवाल। पूनम नाम है मेरा, पूनम। पूनम, माफ कीजिएगा, सवाल। पूनम नाम है मेरा सर। बिल्कुल पूनम, स्वागत है आपका। सवाल बोलिए पूनम जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है सर। क्या पूछना है पूनम? मेरी बेटी का नाम राजेंद्र कौर है। डेट ऑफ बर्थ मेरी क्या है? बेटी सर मतलब जो भी कार्य सोचती है उसका पूरा होता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका है 94। कलर फ्लावर नंबर? फ्लावर फ्लावर कलर फ्लावर नंबर? नंबर बोल, नंबर कौन सा पसंद है तुझे? फ्लावर बोल। 6। और रंग का नाम? रंग कौन सा पसंद है? जल्दी बोल। पूनम, उनके हाथ में फोन दो, राजेंद्र कौर के हाथ में फोन दो आप। लो जी, लो ले बात कर फटाफट। हेलो। हाँ बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, कलर फ्लावर नंबर बोलिए। हाँ, मुझे कलर तो वाइट पसंद है और फ्लावर मुझे रोज पसंद है। और नंबर? नंबर 6। आपका ना चंद्रमा काफी वीक है और कंफ्यूजन हमेशा रहता है। जिन लोगों को रहता है कंफ्यूजन, वो सब कामों में अटकते सच में ही चले जाते हैं। और जब मेंटल लेवल जो है थोड़ा सा अनस्टेबल हो और मंगल वीक हो और आपकी जो विल पावर थोड़ी सी कमजोर हो, नर्वस आप जल्दी हो जाए, तो इस तरह की दिक्कतें आपको आने वाली दिखाई देती है। ट्रायंगल एक मूंगा कोरल रेड वाला चांदी में रिंग फिंगर राइट हैंड को, एक तो वो आपको धारण करना चाहिए। और साथ में स्टील या चांदी के गिलास में रात को चंद्रमा को जल देना। अब पूर्णिमा के 3 दिन पहले से शुरू कर दे और पूर्णिमा के 3 दिन बाद का ये अपना ओम चंद्राय नमः जाप करके और करे। उसके बाद एक छोटा सा चांदी का चंद्रमा में 2 मून स्टोन उसके दोनों नोकों के ऊपर 3.25 रत्ती के, मतलब टोटल 6.5 रत्ती डलवा के आप गले में डालें तो ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। चलिए लगातार समाधान ढूंढ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डब्बू जी, बहुत सवाल आते हैं और बहुत ही सवाल आते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, खासतौर से जो टीनेजर्स होते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर, आप मान लें। ऐसा होता है ना, अट्रैक्शन टीनेजर कोई होती नहीं। जब 15, 16, 17 साल की उम्र में आते आते अट्रैक्शन आप किसी भी अपोजिट सेक्स की तरफ, मतलब लड़की की तरफ आपका जो बन जाता है दोनों का एक दूसरे में, और वो जो प्यार होता है वो इतना जबरदस्त हुक होता है जो कभी निकलता ही नहीं। माँ बाप भी परेशान और आपके टीचर भी परेशान और रिश्तेदार भी परेशान, और ये अट्रैक्शन एक बार घुस गया तो कभी लाइफ के अंदर निकलता नहीं है। और यहीं से ही प्यार का बीज पनपता है और बाद में जैसे उम्र बढ़ती है एकदम पौधा बन के फूल और पूरा वृक्ष बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्कता तो बरतनी चाहिए, इसमें कोई दोहराए। बहुत जबरदस्त बरतनी चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों के करीब रहना चाहिए, उनको दूर नहीं है कि तो पढ़ता नहीं, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी, क्योंकि जब 13, 14, 15 साल में हार्मोनल चेंज का टाइम आता है तो माँ बाप को अपने बच्चों के और करीब होना चाहिए, दोस्ती और माहौल उनको रखना चाहिए और टाइम देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी की 4 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। डब्बू जी, धनु राशि वालों के लिए क्या है ना, जितने प्रेम प्रसंग जिन लोगों का है, जो अफेयर चल रहा है, कर डालिएगा, सोचिएगा नहीं तो अगर गाड़ी एक बार हाथ से निकल गई दोबारा आपको हाथ आने वाली है नहीं। अपने बड़ों का आदर सम्मान आप करें तो देखना ढेर सारी दुआएं मिलेंगी जो काम के अंदर आपको काफी सफलता देने वाली है। उसी के साथ साथ आर्थिक पक्ष आपका काफी अच्छा रहने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि सोचे हुए काम आपके जरूर बनने वाले हैं। मकर राशि वालों का सप्ताह वैसे ही मौज मस्ती, उछलते कूदते बीतने वाला है। पिकनिक, सैर सपाटे, काफी अच्छे चांसेस हैं। एंजॉयफुल मूड आपका पूरा वीक में रहने वाला है और तनाव से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। जो टेंशन तनाव चल रहे हैं
उनसे मुक्ति, जो विवाद, जो लीगल प्रॉब्लम, जो फैमिली प्रॉब्लम तो चल रहा, उनसे भी आप बाहर आने के चांसेस आपके दिखाई देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह में स्पिरिचुअलिटी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है। जो भी पंगा, प्रॉब्लम, टेंशन, बीमारी, हारी, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, ओम रुद्राय नमः का आपको जाप करना चाहिए। भाई जितने भी कष्ट हैं वो आपके निकलने वाले हैं। सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और नए काम आपको सोच समझ के करना चाहिए। धनु राशि वाले यात्राओं से, लंबी यात्राएं, पानी वाली यात्रा, इनसे आपको थोड़ा अपने आप को बचा के चलना चाहिए और किसी भी दोस्त के बहकाव में आके कोई कार्य ना करें, पछताने में आपको जरूर मजबूर होना पड़ने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका कुल मिला के ठीक रहेगा। खर्चा थोड़ा जरूर आपका ज्यादा होने वाला है और आपके माता पिता या पत्नी से जो अनबन या पंगा प्रभाव चल रहा था, वो भी उसका भी समाधान इस सप्ताह में होने वाला है। डब्बू जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था जी कि कोई भी अंक, बहुत सारे अंक हैं, उनमें से कोई ऐसा है कि जो अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो? सबसे बढ़िया 7 को शुभंकर माना गया। सप्त ऋषि, 7 फेरे, 7 जन्म, 7 7 और 7 कहते हैं ना जी। जहाँ नंबर आ जाए तो ये काफी लकी मतलब माना जाता है। और ये 1 7 9 ये 3 नंबर ऐसे हैं कि आप कोई भी काम आप इन नंबरों के साथ अगर शुरू करें, मतलब अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी दुकान का नंबर, अपने व्यापार का नंबर, अगर आप खिलाड़ी हैं तो अपनी जर्सी का नंबर, या कहीं भी कोई कार्य करें आप इस नंबर के साथ, तो देखिएगा बनिस्बत और नंबरों के, ये हालांकि सबके अपने अपने लकी नंबर होते हैं जी, सबके अलग अलग, क्योंकि सब लोग सब तरह नहीं माने जाते हैं, कहीं ना कहीं सब डिफरेंट है, लेकिन जनरली ये जो 7 नंबर है ये सुपर लकी माना जाता है। वैसे भी इसलिए क्योंकि 7 अगस्त के दिन हम भी पैदा हुए। और इसी बीच आपने जरूर ये कह दिया कि जो खिलाड़ी हैं वो 7 अंक की जर्सी पहने। महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा 7 अंक की जर्सी पहनी। कहां से कहां है देख लीजिए, और जितने भी 7 नंबर का यूज करने वाले जो दुनिया में कहीं पे भी हों, 7 नंबर कभी फेलियर नहीं होता। और ऐसे में जो तमाम लोग किसी तारीख का चुनाव करना चाहते हैं या कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे तमाम कॉल्स आती रहती हैं, उनके लिए क्या कुछ खास आप कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहना चाहूँ जो भी नया काम शुरू करने वाले हैं, दिन देखिए बुध या बृहस्पति को रखिएगा। 7 का अंक आपके समय में हो, 10 बजकर 6 मिनट, 6 1 7, 11 बजकर 5 मिनट, 5 2 7, इस तरह का अगर थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आपके लिए वैसे काफी लकी होने वाला है। कोई भी कार्य करने से पहले शुभंकर 7 याद जरूर रखिएगा, और अपना कुछ भी ना हो तो 7 नंबर का स्टिकर, 7 नंबर की जर्सी, 7 नंबर जिनका पैर का नंबर भी 7 है वो भी बहुत लकी मतलब माने जाते हैं। तो अपना इस नंबर की महिमा को अगर आप समझेंगे तो देखिएगा कि सप्तऋषि और सप्त जन्म और 7 लक आपको जरूर वेलकम और हेल्प करेंगे। बिल्कुल, ये तो बात रही अंकों की कि 7 नंबर की महिमा कितनी ज्यादा है, उदाहरणों में भी समझ में आती है। लेकिन हमेशा हम नजर डालते हैं छात्रों पर भी, जो एक ये सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, वो अपने एग्जाम की तैयारी करें या फिर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें, उन्हें क्या कुछ खास करना चाहिए जहां तक बात है रंगों की और नंबरों की? आपको ना हमेशा जब भी एग्जाम देना है तो पिंक कलर का शर्ट आपको पहन के जाना चाहिए। मेंटली पीस और अट्रैक्टिव है, एग्जामिनर वैसे आपको मुस्कुरा के देखेगा और जो सोचेंगे वो चाहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका एग्जाम सच में 10 बजे है तो वही 8 बजकर 9 मिनट पे आपको घर से निकलना चाहिए, या उसी तरह 7 का। और सबसे बड़ी बात है 1 लड्डू बेसन का गाय को दे के आपको निकलना चाहिए, आप या पालक दे के निकलना चाहिए। तो देखिएगा आपको एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी। गणपति जी का ध्यान, जब आप एग्जाम दे रहे हो और कुछ भूल जाएं, मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो, तो ओम गणपति नमः प्रभु मुझे याद दिलाओ, देखिएगा आप भूले हुए आपको आंसर कैसे याद आ जाता है। चलिए, ये तो बात रही छात्रों की, स्टूडेंट्स की, और हम एक ना एक सवाल जरूर ऐसा लेते हैं जो बहुत दिलचस्प होता है, और आजकल किसी से छिपा नहीं कि नरेंद्र मोदी की जो तूती बोल रही है, जो दीवानगी है, वो देश में भी और विदेश में भी वो सर चढ़कर बोल रही है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? ये तो एक ऐसा मिराकल कहते हैं ना, 7 अजूबे, ये 8वां अजूबा है नरेंद्र मोदी हमारे देश का, कि पत्थर को भी हाथ लगा रहे हैं तो सोना बने जा रहा है। और हमारा देश में देखिए कि जब से ये आए 6 महीने से, तो कितना परिवर्तन मतलब चालू हो गया हर जगह, चाहे वो सरकारी ऑफिसेज हों, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट हो, चाहे कोई भी फील्ड को अगर आप देख लीजिए, समय हर एक को लगता है
क्योंकि समय थोड़ा सबको देना चाहिए और टाइम बताएगा भी आने वाले साल 2 साल के नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारे देश में कितना सुधार, जो अभी स्पीड शुरू हो रही है वो आने वाले टाइम में हमारा देश एक दिन कहां से कहां पहुंचेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जहां जहां की भी इन्होंने अभी यात्राएं की जी। सब अप्रिसिएशन है और हमारे देश का मान और सम्मान उतर इतना बढ़ेगा कि सचमुच में कि अमेरिका भी हमारे चरणों में खड़ा होगा एक दिन। चलिए, इन्हीं सवाल जवाबों के बीच में एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। गेंदीलाल नाम है, जयपुर से। गेंदीलाल जी, स्वागत है। सवाल। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भविष्य में क्या है कि जो मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ तो कभी कभी मैं मतलब कुछ सोच नहीं पाता हूँ कि क्या करना है क्या करना है, तो सक्सेस होता है नहीं सक्सेस होता है, उसके बारे में कुछ बताना। आप कलर फ्लावर नंबर बताएं कोई भी गेंदलाल जी। मेरा पिंक कलर पसंद है। नंबर तो किस नंबर सर? कोई भी नंबर 1 से 9। कोई भी नंबर, जैसे क्या नंबर सुन लिया। और फ्लावर कौन सा? पिंक कलर। फ्लावर फूल का नाम? फूल का नाम है जैसे क्या नाम से गुलाब का फूल मान। आपका जो ये कंफ्यूजन और हेजिटेशन वाला अंदाज है ना, ये आपके सारे काम खराब करता। अभी एक कॉलर और थे आप ही की तरह कि जो लोग क्विक एक्शन नहीं कर पाते अपने बोलने के अंदर, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग, आपकी आवाज में आपकी सफलता का राज छुपा है। कि जो लोग सुपर फास्ट या जो अपने काम में तेज होते हैं तो फेलियर कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो बहुत स्लो प्रोसेस में रहते हैं, हेजिटेशन जिनको रहता है, कंफ्यूजन रहता है, वो इस तरह के पंगे प्रॉब्लम उन लोगों के साथ रहते हैं। यही आपके साथ आपका है। मरकरी और चंद्रमा दोनों आपके थोड़े से कंफ्यूजन में हमेशा क्रिएट होते रहते हैं। आप एक मूनस्टोन 5.25 रत्ती का और एक पन्ना 5.25 रत्ती का एक ही रिंग में आप डालें, लिटिल फिंगर राइट हैंड, सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली में बृहस्पति के करें 11 व्रत, तो उम्मीद करें कि जो आपका जो करंट प्रॉब्लम है उससे काफी आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ शो का समय फिलहाल खत्म होते हुए बहुत बहुत शुक्रिया डब्बू जी, आप यहाँ आए और समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की। शुक्रिया आपका भी। और जिन लोगों के कॉल सबको नहीं मिले तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे दिए गए स्क्रीन वाले नंबर के ऊपर। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। समाधान में इतना ही। नमस्कार।